मानव रचना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में फरीदाबाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवाओं के कंधे पर राष्ट्र के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी हमारे देश के युवाओं में है। देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा के बल पर आज दुनिया भर में की गई नामी संस्थाओं का कुशल नेतृत्व भी कर रहे हैं। मानव रचना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे और उन्होंने कहा कि युवाओं के कंधे पर राष्ट्र के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी हमारे देश के युवाओं में है। देश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर आज दुनिया भर की कई नामी संस्थाओं का कुशल नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देश के अंदर युवाओं में न्याय, समर्थन और आगे बढ़ने का जज्बा भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि जिसकी विरासत मजबूत होती है उसका भविष्य भी मजबूत होता है। आज़ादी के 75 साल के सफर में यह लोकतंत्र की ताकत है कि तमाम विधि विविधता होने के बावजूद भारत मजबूत है और आगे बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक ताकत का परिणाम है कि कारण है कि एक गांव से निकलने वाला सामान्य परिवार का व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद पर भी विराजित हो सकता है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को अपील करते हुए कहा कि नए आविष्कारों के साथ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर यहां से जाना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। वहीं इस मौके पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को 70 नंबर कोटी खाली करने के जवाब को लेकर कहा कि सरकारी कोटी है और सरकार के अनुसार खाली करनी पड़ती है। जब सरकार की मर्जी होगी तो कोटी खाली करवा सकती है, चाहे फिर उसमें कोई भी रह सकता हो। में पहुंचे हैं सर, मानव रचना के क्या कहेंगे? आज मानव रचना के कन्वोकेशन सेरेमनी थी। उसके अंदर माननीय हमारे सभापति महोदय, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके सभापति ओम बिरला जी यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे और आज डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर स्टूडेंट्स को डॉक्टरेट की और अन्य डिग्रियां यहाँ पर उन्होंने देने का काम किया। स्पीकर साहब की तरफ से संबोधन हुआ, 21वीं सदी भारत की बताई गई पूरे देश में। स्पीकर साहब ने कहा 21वीं सदी भारत की थी। कभी ये सपना लगता था, लेकिन 2014 के बाद ये सिर्फ लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन 2047 का जो भारत है, मुझे लगता है कि वो 21वीं सदी में विश्व को लीड करने का काम करेगा। तो इस तरीके का जो संकल्प मोदी जी ने लिया, उसको दोहराने का काम आज यहाँ पर किस तरीके से वो सार्थक होता दिखाई दे रहा है, किस तरह सच्चाई की ओर चल रहा है, वो उसका आज जो है वर्णन स्पीकर साहब ने किया। और स्पीकर साहब ने और बातें कही कि जो तरक्की है उसके लिए हौसलों की ज़रूरत है। एजुकेशन डिग्रियां तो है, उसमें सहायक होती हैं, लेकिन हौसले बुलंद होने चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। आपने भी संस्कृति का जिक्र किया कि पूरे विश्व में अपनी संस्कृति होनी चाहिए और हौसले होने चाहिए। एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक छोटी सी जो समस्या थी, समस्याओं को सिर्फ हम डिस्कस ना करें, उनका अगर निवारण करने का सोचें तो कितनी भी बड़ी समस्या है। इसी देश के एक प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था कि जब मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो नीचे जाकर वो 20 रुपये लोगों तक पहुँचते हैं, लेकिन जब दृढ़ संकल्प और ऐसे व्यक्तित्व ने उसे सुना और एक संकल्प लिया कि इसका निवारण करेंगे, 50 करोड़ जनधन खाते खोलकर, ऐसे प्रधानमंत्री की स्पीच में से जो उनकी जो चिंता थी, उसे देश की इस चिंता को दूर करने का काम हमारे मोदी जी ने किया। तो यही मैसेज में स्टूडेंट को सर, एक ब्रेन ड्रेन भी आज के समय में बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया से ब्रेन ड्रेन जो है वो उसकी रेशो कम नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ब्रेन ड्रेन की बात है, अब वसुधैव कुटुंबकम की जब बात हम करते हैं तो सारा विश्व ही हमारा जो है कर्मस्थली है। तो इसलिए इसके बारे में नई अपॉर्चुनिटीज़, नया वो और नया भारत जो 2047 के अंदर विकसित हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। मंत्री जी, चंडीगढ़ में कोठी नंबर 70